नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करेश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो आज मैं बात करूंगा दोस्तों दो ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में, और उसके साथ साथ पहले हम निफ्टी के बारे में चर्चा करेंगे कि मार्केट का हाल फिलहाल कैसे है, ताकि हम अच्छा डिसीजन ले सके बाइंग में। और दो स्टॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे जो अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक हैं। तो चलिए दोस्तों, चार्ट्स पे चलते हैं और डायरेक्टली स्टडी करेंगे पहले निफ्टी का, और उसके बाद दो स्टॉक देखेंगे। पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी का अगर आप मूवमेंट देखेंगे, अभी साइडवेज ही चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट किया, फिर से ब्रेकडाउन देके रेंज में ही वापस आ गया, और रेंज में ही लगभग जुलाई के बाद से रेंज में ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी। अभी फ़िलहाल फिर से रेजिस्टेंस के नज़दीक है, और अगर मूवमेंट देखेंगे तो पॉजिटिव मोमेंटम है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी फिलहाल चल रही है। और उसके बाद हम अगर देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशो को, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन डॉट्स, ये एडवांसेस बता रहे हैं कि डिक्लाइन से ज़्यादा है। इसका मतलब मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट है। और इसके बाद अगर हम न्यू मंथली हाई लो चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू मंथली हाई जो ब्लू डॉट्स हैं वो भी न्यू मंथली लोज से कंपेरेटिवली ज़्यादा ही है। तो इस निफ्टी का मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि मार्केट में जो अंडरलाइंग स्टॉक्स है उनमें भी तेज़ी है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इस पॉजिटिव मार्केट में अपॉर्चुनिटी कौन से स्टॉक्स में है। तो इसलिए मैंने दो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए दोस्तों, जिसमें लिस्ट में पहला नाम है NLC इंडिया दोस्तों। अगर टेक्निकली स्टॉक को देखेंगे हम, मैं थोड़ा वीकली चार्ट्स पे जाता हूँ, तो बहुत बड़ी रेंज में ट्रेड कर रहा था। लगभग 2007 के बाद से इसको बोलेंगे हम 278 से 34 रुपये के ट्रेड जोन में ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग इसको बोलेंगे 2023 के बाद से अप ट्रेड स्टार्ट हुआ जोन के लोअर लेवल से, और अभी साइडवेज ट्रेड कर रहा है। तो इस साइडवेज में भी अगर आप देखेंगे, एक मिनट दोस्तों, इस साइडवेज में भी अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा जोन बना है दोस्तों। जो ये जो जोन है साइडवेज जोन, इसके लोअर लेवल से फिर से अपट्रेंड स्टार्ट हुआ, और वहाँ पे एक जोन बना है। अभी मैं डेली चार्ट्स पे लेके जाता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जोन है 270 रुपये का, और छोटा जोन का जो सपोर्ट है वो आता है 215-20 के दरमियान। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट्स पे, जब से ये मूव स्टार्ट किया दोस्तों, ये जो आप मूव स्टार्ट किए, इसमें अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम अच्छा खासा है। मतलब ये वॉल्यूम बैक्ड मूव है, अप मूव है, जो कि सपोर्ट करता है बायर्स के लिए। तो मतलब जो बुलिश कैंडल्स है उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब है बायर्स हावी है अभी मार्केट में। तो अभी ये आ रहा है इसके रेजिस्टेंस के नज़दीक। अगर इसका प्राइस देखें हम 269.05, अगर इसको ब्रेकआउट देता है, और जो कि मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मार्केट और इस स्टॉक की कंडीशन देखें, क्योंकि इसमें बुलिश कैंडल्स में वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसका ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट होने के बाद इसमें मूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं दोस्तों। तो एक स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो इमीडिएट पहला टारगेट आता है 311.80 रुपये। मतलब इसका अगर परसेंटेज हम कैलकुलेट करें, 269 से अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 15-16% का मूव मिल सकता है, पहला टारगेट है। और अगर उसको भी ब्रेकआउट देते हैं तो और ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, वो बाद में हम कवर करेंगे। ये तो था टेक्निकल दोस्तों एनालिसिस का, ये मतलब ब्रेकआउट ट्रेड है। और अगर हम देखेंगे रेवेन्यू और अर्निंग्स के नंबर्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूस डबल डिजिट रेवेन्यू दे रहा है स्टॉक, और ट्रिपल डिजिट था पिछले 2 क्वार्टर में, अभी डबल डिजिट अर्निंग्स है। सेम EPS में भी वही ग्रोथ है दोस्तों। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव साइन है स्टॉक के लिए। और अगर हम इसके मार्जिन देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 12.56% था मार्जिन, अभी आप देखेंगे तो 20.85%, मतलब लगभग 60-70% का इसमें मार्जिन ग्रोथ है। तो ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है दोस्तों स्टॉक के लिए, तो इसको आप वॉच करिए दोस्तों। तो लिस्ट में दूसरा स्टॉक है नेटवेब दोस्तों, जिसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ है। ये रिटेस्ट का ट्रेड है, मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ ये कैसे है। अगर आप वीकली चार्ट्स देखेंगे तो स्टॉक ने लगभग 2023 से स्टार्ट किया था अप मूव,
वो था 738.6, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो हाई बनाया था वो बनाया था लगभग 3060 रुपये का। इसको हम एग्जैक्ट देखेंगे, हाँ 3060 के आसपास ही है, 3060 राइट। वो बनाया था नवंबर 2024 में। तो इसका ब्रेकआउट इसने दिया है। अगर आप वीकली चार्ट में यहाँ पे देख रहे होंगे, जो बुलिश कैंडल है इसका वॉल्यूम भी बहुत ह्यूमंगस है, मतलब बाइंग इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है स्टॉक में। अगर आप डेली चार्ट्स पे जाएंगे तो 3060 का ब्रेकआउट देखिए वहीं पे होवर कर रहा था, तो अभी 2903 पे है। तो मैं ट्रेड क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम कैंडल्स चार्ट पे कैंडल्स देखेंगे तो जो बुलिश कैंडल्स है उसमें दोस्तों जो बुलिश कैंडल्स है उसमें हमेशा अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है और बाइंग वॉल्यूम दिख रहा है। यहाँ पे भी जो लास्ट में आपको दिया था ब्रेकआउट से पहले, ब्रेकआउट के दरमियान, उसमें भी मुंह में आप देख सकते हैं कि अप मूव के दरमियान बुलिश कैंडल्स में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था, मतलब रिलेटिव वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि स्टॉक में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम है। और इसको मोमेंटम को कैच करने के लिए आपको एक मैंने छोटा सा लाइन ड्रॉ किया दोस्तों। ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे जो पहला हाई बना था, दूसरा हाई बना था, उसको कनेक्ट करके मैं डाउन ट्रेंड लाइन बनाया है। इसका ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और इस ब्रेकआउट को आप अगर आप ट्रेड करेंगे, मान लीजिए यहीं पे आप मंडे को ब्रेकआउट मिलता है, मैं आपको बताता हूँ, मंडे को ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे, तो जस्ट ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आप एक स्टॉप लॉस लेके एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। जिससे क्या होगा दोस्तों, दो चीज़ें होंगी। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, 6-7% का स्टॉप लॉस मिल जाएगा आपको। और अगर आप यहीं पे ट्रेड करते हैं इस दिन, अगर मैं बताता हूँ आपको, ब्रेकआउट है दिन में ही ट्रेड करते हैं ब्रेकआउट के दिन, यहाँ पे वॉल्यूम स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों, लगभग 14% का। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, उससे कम का आधे से कम में ही स्टॉप लॉस में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इस स्टॉक को वॉच कीजिए दोस्तों। मैं नहीं बोल रहा कि मंडे को ही ब्रेकआउट होगा, तो चांसेस हैं कि जो पिछला वाला रेजिस्टेंस था, ये मैं इसको ग्रीन करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो पिछला वाला रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट बन चुका है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो डाउन ट्रेंडिंग कैंडल्स है इसमें वॉल्यूम बहुत ही लो है दोस्तों, वेरी लो रिलेटिव वॉल्यूम। तो इससे पता चलता है कि सेलिंग नहीं हो रही ऊपर के प्राइसेस पे। तो एक भी अच्छा पॉजिटिव साइन है स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। तो इसमें ध्यान रखिए दोस्तों स्टॉक में। अगर हम आगे चलते हैं दोस्तों, इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा। तो मार्जिन अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में 10% था, अभी 10% ही है, मतलब 10.37% है, 10.12% हो गया अभी। तो मतलब मार्जिनल डिक्लाइन है, लगभग सेम ही है मार्जिन। और अगर आप रेवेन्यूज़ देखेंगे, रेवेन्यू कंटिन्यूस डबल डिजिट थे, अभी ट्रिपल डिजिट हो गए। सेम अर्निंग्स में भी ट्रिपल डिजिट ग्रोथ है और अर्निंग्स पर शेयर में भी ग्रोथ है। तो इससे पता चलता है दोस्तों स्टॉक में एक्चुअल में मोमेंटम है, रेवेन्यूज़ में भी और स्टॉक के मूवमेंट में भी, जो अप मूव हमें दिखा। तो इससे आप देख सकते हैं कि दोनों भी स्टॉक टेक्निकली और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो इसमें आप ध्यान दे सकते हैं दोस्तों दो स्टॉक में, नेटवेब और एनएलसी इंडिया। तो आज के वीडियो में इतने दोस्तों, मैंने दो स्टॉक आपको बताया। मैं कल एक वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों, जिसमें मैं बताऊंगा कि ट्रेडिंग में हमेशा ही प्रॉफिट नहीं होते। ट्रेडिंग में आपके कैपिटल में उछाल और डाउन ट्रेंड भी आ सकता है। तो आपको कैसे उसको, जो भी ट्रेड लेंगे आप उसको कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतने दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ट्रेडर दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।